नहीं हो पाया। बात रही विकास की, तो विकास जो है यहाँ गाँव के कमिला गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, और प्राइमरी का बच्चा अगर विदेश जाके अब क्वालीफाई कर जाए और जहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती हो, बहुत ही साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। आज हम बात करेंगे बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ के कमेला गांव में, जहां पर हमारे साथ एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं इन्होंने अपने बच्चे को किस प्रकार से डॉक्टर बनाया है, किस प्रकार से पढ़ाया है। जबकि माली हालात इनकी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने कितने परिश्रम के साथ अपने बच्चे को पढ़ाया। हम पहले इन्हीं से जान लेते हैं, उसके बाद देखिए मैं विक्रम सिंह यादव। आपने जो मुझे बताया कि यूट्यूबर यूट्यूबर तो अब यूट्यूब पे ही कहानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली दौर से इतने उससे गुजरे हैं कि समस्याएं प्रॉब्लम तो बहुत ही बच्चा चूँकि मैंने पूछा कि आपको एमबीबीएस करना है, मेरा भी एक ड्रीम था, मुझे भी डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं फाइनेंशियली अभाव की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी पंजाब में एक मजदूर थे, और मैं पता नहीं कैसे उस समय जो है इन्होंने मुझे गाइड किया। और इनको पिताजी को ये नहीं पता था कि डिग्री के बारे में, क्योंकि हमारे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो मुझे किसी तरह से इन्होंने इंटर करवाया, और इंटर करवाने के बाद इन्होंने कहा बच्चा बहुत पढ़ चुका है, वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जबकि उस समय एमबीबीएस सस्ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव था, अभाव की वजह से नहीं हो पाया। बात रही विकास की, तो विकास जो है यहाँ गाँव के कमिला गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, और प्राइमरी का बच्चा अगर विदेश जाके अब क्वालिफाई कर जाए और जहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती हो, बहुत ही फिलहाल एक घटना है। जब इन्होंने वहाँ से फर्स्ट ईयर जब वहाँ से वापस आए, तो इन्होंने मुझसे बताया कि पापा पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो है इंग्लिश में जब वो लोग बोलते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। और स्वाभाविक है कि जब सामने चूँकि प्राइमरी वाले बच्चों को तो शुद्ध हिंदी नहीं आती, मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, और मैंने तो जो किया सो किया ही, लेकिन आपने भी चूँकि विकास को भी मैं धन्यवाद दूंगा। अगर मेहनत ना की होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। नहीं। जैसे आपने प्लान किया था, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की सोची या लड़के ने डिमांड की थी? देखिए, पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने जो है चूँकि हमें भी कहीं न कहीं से गाइडेंस मिला कि बच्चे के दिमाग को आप देखिए, बच्चे को परखिए, बच्चे को समझिए, तो हमने समझना चाहा। तो इन्होंने बताया मैं मेडिकल करूँगा, तो मेरा भी ड्रीम था मेडिकल का, तो हम लोगों को दोनों का टैली हो गया कि आप मेडिकल मेरा अधूरा रह गया, तो मैं नहीं कर पाया था, और आप जो है डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो मैंने पूरी ताकत लगा दी आपको डॉक्टर बनाने में। जो मेरा ड्रीम था, मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ विकास है, हम इनसे बात करते हैं जिन्होंने विकास रूपी गंगा बहाने का काम किया है। जी, पहले तो ये बताएं कि आप जब यहाँ से गए हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र से गए हैं, आप यूक्रेन गए हैं, और यूक्रेन में उस समय पर कैसा फील कर रहे थे जब वहाँ पर टीचरों द्वारा पढ़ाया जा रहा था आपको? जब मैं यहाँ से गया तो मैं प्राइमरी का, जैसे पापा ने बताया कि प्राइमरी का यहाँ पे पढ़ा हूँ, और गांव में मैंने 10th तक किया, उसके बाद 12th में 11 12th मैंने लखनऊ से करी थी, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम था 12th तक। तो डायरेक्टली वहाँ पर जाने के बाद ऐसा गया, वहाँ पर मुझे लगा मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया वहाँ पर, क्योंकि सारे एक से बढ़ के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे के बच्चे थे, और मैं हिंदी बोर्ड का बच्चा। और मैं जब गया था तो मैं बहुत ही माइनर था, क्योंकि 17 ईयर का था। मम्मी पापा साइन लगे थे जब मेरा वीज़ा बना था वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं ये पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगा भी कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे मिल गए जो कि मुझे मोटिवेट किए, और फिर वहाँ पर मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। बस ये है कि जो बच्चे जो है 1 घंटे पढ़ते थे, मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मुझे वो उनके लिए जितना वो पढ़ते थे उसको कॉप अप करने के लिए मुझे वो मेहनत डबल करनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे वो आदत भी डेवलप हो गई, और इंग्लिश भी मेरी सही हो गई भगवान की तरह से, और मेरी थोड़ी मेहनत से। अच्छा, वहाँ पर जब आप जब यूक्रेन में थे, उस समय पर आपके माता पिता का सपोर्ट किस प्रकार मिल रहा था आपको? माता पिता का सपोर्ट जब से और आज तक सेम ही रहा है मेरा, और इन्होंने पूरा नहीं, सपोर्ट किया आपकी है। माता जी उस समय पर फोन पे अगर बात करते थे तो क्या बताती थी, ये बताइए। ये तो रोज आती थी, रोज रही ना उसका, ये तो रोज आती थी जो है कॉल करते हैं। अब हमें भी जो है वहाँ पर याद आती थी घर वालों की, गांव वालों की, और अपने घर की तो किसको याद नहीं आती, इतनी दूर से है तो बस। लेकिन फिर जब घर में पूछते थे क्या हाल है, हम बोलते थे हाँ बस बढ़िया है, सब बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बोलूँगा कि नहीं
मैं यहाँ पर अच्छा फील नहीं करा, तो घर वाले उनको लगेगा कि मैंने कुछ वहाँ पर बेच के गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बताता था कि हाँ ठीक है। अब घर से यहाँ पर लोग यहाँ से दिल्ली अगर जाते हैं तो उसके बाद ही बहुत सारे लोगों को मतलब होम सिकनेस होने लगती है। मैं तो इतनी दूर 6,000 किलोमीटर यहाँ से गया था। तो वो सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब डेवलप हो जाती है अपनी हैबिट, और धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हमारे साथ विकास के बाबा हैं, देख रहे हैं हम, खुशी के आंसू इनके रुक नहीं रहे हैं इस समय पर। ये जो है जिस प्रकार से भावुक हैं, इनकी आंखों पे आंसू हैं। इस जी अब इस समय पर आप कैसा फील कर रहे हैं, जैसा कि विकास आपके सामने जो खड़े हैं? ये बोल नहीं पा रहे हैं, भावुक है, इतना भावुक है कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, मतलब खुशी के आंसू है। इसी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल के लिए जुड़े रहे न्यूज़ आज तक से। धन्यवाद।